हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी को। आज हम क्या पढ़ने वाले थे? आज हम पढ़ने वाले थे बेस 50 से ना। आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बेस 50, 150, 250, 350 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। इस सब बेस के बारे में हम आज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज पहला दिन है, तो बेस कौन सा पढ़ेंगे? आज बेस हमारा कौन सा होगा बताइए लोग। आज हमारा बेस कौन सा होगा? 50 होगा ना। क्या होगा? बेस 50। आज हम बेस 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही कंडीशन होगा। बेस 50 है तो रेंज कितना होगा? 50 है तो आगे तक जाएगा 75 और पीछे कितना तक आएगा? 25 तक। हमारा बेस का रेंज कहाँ तक हुआ? 25 से 75 तक, ठीक है। हमारा बेस 50 है तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो हुआ 25 से 75 तक, ठीक है। सेम इसमें भी 3 केस होगा कि दोनों संख्या बेस से छोटा होगा, और दूसरा केस में दोनों संख्या बेस से बड़ा होगा, और तीसरा केस में क्या होगा? एक संख्या बेस से छोटा होगा, एक संख्या बेस से बड़ा होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। जब आपने बेस 100 पढ़ लिया है, 200, 300 इशारा पढ़ लिया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला ही केस स्टार्ट कर दे रहे, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है? दोनों संख्या क्या हो? 50 से कम हो, ठीक है। दोनों संख्या जब 50 से कम हो। आइए सिखा देते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। जब दोनों संख्या बेस से छोटा हो, यानी 50 से छोटा हो, तो कोई दो संख्या ले लीजिए जो 50 से छोटा हो। मान लीजिए हम कितना ले लें? 46 और 48 ले ले रहे हैं। 46 और 48 ले लिए। क्या आपको दिख रहा है फ्रेश? बोलिए, क्या आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है? चलिए सेम वही कर रहे हैं। बेस से देखेंगे कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ठीक है। तो देखिए बेस से कितना छोटा है? 4 छोटा है कि नहीं है? है, एकदम है। बेस हमारा कितना है? 50 है तो 4 छोटा है। ये कितना छोटा है? 2 छोटा है, मतलब 2 कम है ना। देखेंगे बेस से ये कितना कम है, तो 4 कम है तो माइनस का ज़्यादा रहेगा तो प्लस है, तो माइनस है, माइनस लगा देंगे। 48 50 से कितना छोटा है? 2 कम है, मतलब कम कितना है? तो 2 है कम, ठीक है। तो -2 लिख देंगे। अब बेस 100 में क्या करते थे? सबसे पहले ये दोनों को, जब साइन एक जैसा रहता था, सबसे पहले ये दोनों को क्या करते थे? गुना करते थे। बोलिए लोग, करते थे कि नहीं करते थे? बोलिए लोग हाँ या ना। गुना करते थे और यहाँ क्या करते थे? 2 डिजिट में लिख देते थे। तो 4 दूनी 8, 0 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सबसे पहले, अब इसके बाद तिरछा क्रिया करते थे ना। क्या करते थे? तिरछा क्रिया। चलिए इसको ले रहे हैं। कितना जाएगा? 44 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी 44 हो जाएगा। अब 44 हो जा रहा था, तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे? जब 100 था तो तिरछा क्रिया करने के बाद 1 से गुना करते थे। 200 था, क्रिया करने के बाद 2 से गुना करते थे। लेकिन ये देखिए कितना है? बेस 50 है ना। 50 तो देखिए 100 से कितना गुना है? 100 से कितना गुना है बताइए? आधा है। आधा करेंगे तभी 50 आएगा। जी आएगा। तो देखिए 50 ऊपर लिखेंगे इस तरह निकालने के लिए, और 100 नीचे रखेंगे। कितना गुना है? 1/2 गुना। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दे रहे हैं। जब बेस 100 रखते थे तो 1 से गुना करते थे। बेस 200 रखते थे तो 2 से गुना करते थे। अब वहीं अब आगे है 50 ना। तो 50 कितना गुना है 100 से? 100 के कितना गुना है 50? तो 1/2 गुना है ना। 1/2 गुना करेंगे तभी ना 50 होगा। समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। तो ये ऐसे ही करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। गुना कर दिया ना, 1/2 से गुना किए तो गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 22 मात्र
कटेगा नहीं कटेगा, तो यही 22 आकर यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर 2208। क्या आपको समझ में आया? बोलिए, क्या आपको समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया है फिर से लिखिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। कितना ले ले बताइए लोग? 46 और 38 ले ले। कितना? 46 और 38। क्या ये दोनों संख्या बेस 50 के रेंज में है? जी है, क्योंकि इसका रेंज कितना है? 25 से 75 तक। 25 से बड़ा और 75 से छोटा होना चाहिए दोनों संख्या। क्या है? एकदम है ना। देखिए कितना कम है? 4 कम है तो -4। ये कितना कम है? 12 कम है ना। है कि नहीं है बताइए? कोई गलती की है? नहीं। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों साइन एक जैसा है, तिरछा नहीं है, गलती बोल दी। ये दोनों को गुना करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट में लिख देंगे। 12 से 48 होता है, 48 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे। करिए, कितना हो जाएगा? बोलिए लोग, कितना हो जाएगा? घटाइए लोग तो 34 हो जाएगा। 34 का 1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहाँ पर 17 लिख देंगे। क्या आपको समझ में आया कैसे किए? बोलिए लोग, क्या आपको समझ में आया? आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम नोट में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? नोट में लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा लोग नोट। तिरछा तो चलिए लोग लिखवा दे। तिरछा हल करने के बाद, बोलो क्या करेंगे? तिरछा हल करने के बाद इसमें 1/2 से गुणा क्या करेंगे? तिरछा हल करने के बाद 1/2 से गुणा करेंगे। क्योंकि क्या बताइए लोग? क्योंकि इसका बेस, किसका बेस? जो संख्या है ना, इसका बेस कितना है? 50 है ना। इसका बेस 50 ना। 100 का कितना है? 100 का 1/2 है कि नहीं है? एकदम है। इसका बेस 50 है ना, जो 100 का 1/2 है, इसीलिए 1/2 से गुना कर रहे हैं। वहां पर क्या था? 2 गुना था, 3 गुना था, डायरेक्ट था ना। इसमें बट्टा में गुना हुआ है ना, इसीलिए 1/2 गुना है, 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये नोट याद रखे रहिएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? बोलिए लोग, बोलिए आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए कोई 2 संख्या लीजिए तो कितना ले लें बताइए। क्या ये दोनों संख्या ले ले हम? बोलिए लो। 33 और 47 ले ले। 33 और 47 बेस 50 के रेंज में है ना? जी है, एकदम है ना। कितना कम है ये? 33 50 से कितना कम है? 17 कम है। और ये कितना कम है? 3 कम है ना। सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। 17 × 51 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? तिरछा क्रिया करेंगे। ये हो जाएगा 30, हो गया ना। 30 में 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है। 30 में 1/2 से गुना करेंगे, कितना मर्त हो जाएगा? 15। यहाँ पर 15 आंसर हो जाएगा। 15 51 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, अच्छा से सीखिए लोग। इसके बाद आएगा शर्त के आधार पर, उसके लास्ट में आएगा सामान्य विधि। सामान्य विधि सीख जाइएगा तो इस सब भूल भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामान्य विधि तक वेट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएगा, समझ जाइएगा तो और बेहतर रहेगा ना। एक विधि से नहीं मालूम चल रहा है आंसर कैसे आएगा, तो दूसरा विधि यूज कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 43 और 47 कितना ले रहे हैं? 43 और 47 बताइए लोग कितना कम है 50 से? 7 कम है ना। और 47 कितना कम है? 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करके लास्ट में लिखेंगे ना, लास्ट में दाहिने तरफ लिख देंगे पूरा। गुना करने पर कितना हो जाएगा? 7 तरीका 21, 2 डिजिट में 2 डिजिट में लिख देंगे। 21 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बताइए लोग? तिरछा क्रिया करेंगे, करेंगे ना। इसको कर ले रहे हैं, बताइए 40 में 3 गया 43 में 3 गया 40 हो गया। ठीक है, इसमें 1/2 से गुना करेंगे। क्यों? हमारा बेस 50 जो है 100 का 1/2 गुना है। ठीक है, इसीलिए 1/2 से गुना कर ले रहे हैं। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 लिख देंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक और क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए लोग। बोलिए क्या ले लें? क्या ये दोनों संख्या बेस 50 के रेंज में है? बोलिए लोग, है कि नहीं है? जी है। कितना कम है? 39 50 से कितना कम है? 11 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? जी करेंगे। करिए, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 2 डिजिट में 22 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? तिरछा क्रिया करेंगे ना। तिरछा क्रिया कीजिए, ये दोनों क्रिया कीजिए, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए लोग, होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे? 1/2 से गुना, यानी 37 में 2 से भाग देना है। इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा? बोलिए लोग, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18.5। 18.5 होगा? 19.5 होगा। 18.5 है ना, सही होगा ना? कितना हो जाएगा? 18.5। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए लोग, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद अब सोचिए कि अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे। क्या ये दशमलव में लिखेंगे संभव है? 18.5 फिर पॉइंट में हो जाएगा। ये संभव नहीं है ना। क्या ये संभव में नहीं है? तो क्या करेंगे आइए बताते हैं। कितना हो रहा है यहाँ पर गुना करने पर? 18.5। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रखेंगे? जो पूर्ण संख्या, पूरा संख्या है ना, आधा नहीं लिखेंगे, पूरा संख्या लिखेंगे। कितना? 18 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, दशमलव को पहले वाला संख्या लिखेंगे वहां पर, बाद वाला संख्या नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, 0.5 है, अगर पॉइंट में आएगा हर बार इस तरह का क्वेश्चन में तो हमेशा 0.5 आएगा। दशमलव के बाद हमेशा 0.5 ही आएगा, क्योंकि नीचे 2 है ना, हर बार 2 ही आएगा नीचे। ठीक है, तो भाग लगेगा 0.5 ही आएगा अगर दशमलव में आएगा तो, और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। आया तो क्या करेंगे? 0.5 है ना, तो यहाँ पर 50 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग? 1877। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1877। 77 होगा या 72 होगा? 1872 होगा ना। तो चलिए इसी के साथ ये केस खत्म हुआ। क्या आपको समझ में आया? जब दोनों संख्या 50 से कम हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कितना कम है, उसको गुना करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट में लिख देंगे। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, उसमें 1/2 से गुना कर देंगे। अगर पॉइंट में आया तो दशमलव पहले वाला संख्या पूरा उधर लिख देंगे। आप 0.5 है तो नीचे जोड़ 50 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे यानी। ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 2 में चलते हैं ना। क्या? केस 2 में दोनों संख्या 50 से क्या हो? अधिक हो।
केस टू में क्या कहेगा, दोनों संख्या क्या हो 50 से अधिक हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? केस टू में क्या बोलेगा कि दोनों संख्या क्या बोलेगा बताइए लोग, तो दोनों संख्या क्या हो 50 से अधिक हो ना। चलिए एक नंबर क्वेश्चन लेके देखते हैं। कितना कितना ले रहे बताइए लोग, कोई संख्या ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के रेंज में होना चाहिए, बेस 50 के रेंज में ना। बताइए कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितना अधिक है, ये 12 अधिक है। आपको मालूम चल रहा है ना कैसे कर रहे हैं। 50 से 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है तो +2। 62 50 से कितना अधिक है तो 12 तो +12, ठीक है। अब देखिए दोनों साइन एक जैसा है तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे। गुना कीजिए कितना हो जाएगा 24, 2 डिजिट में लिख दिया। फिर क्या क्रिया करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 होगा नहीं 64 होगा ना। कितना हो जाएगा 64, 1/2। गुना करने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 32 24। कितना हो जाएगा 32 और 24। इसी में देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आप अपने से कोई संख्या लेके बना सकते हैं या फिर आप संख्या बोल सकते हैं, हम बना देंगे। बोलिए क्या ये दोनों संख्या 50 के रेंज में है? बोलिए तो जल्दी से हाँ या ना। है रेंज मालूम है ना 50 का रेंज कहाँ तक है? बार बार बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 50 का रेंज कहाँ है, 25 से 75 तक 50 का रेंज है ना। कितना कितना ले लिए हैं लोग, हम लोग 63 और 59 लिए हैं। बताइए लोग क्या करें। अब देखेंगे कितना अधिक है, 13 अधिक है। ये कितना अधिक है, 9 अधिक है। 13 9 117 होता है। बताइए लोग 117 होता है। 117 का 17 लिखेंगे, हाथ में लगाइए। याद रहिएगा लोग कि एक हाथ में लिया है, ठीक है। तिरछा क्रिया कीजिए। चलिए ये ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है ना तो ऐड करेंगे ना। कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथ लगाइए, 6 1 7 72। 1/2 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 36 से 37 हो जाएगा ना। क्यों दोनों की ये क्रिया करने पर 36 हुआ और एक ऐड करना है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37 17, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है हम कैसे किया, आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए समझ में आ रहा है जी। आ रहा है तो बोलिए लोग आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से क्वेश्चन लेके बनाइए। सबसे बेहतर होगा आप अपने से क्वेश्चन ले लीजिए जब आपको समझ में आ गया है तो, और खुद बनाइए। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर लिख रहे हैं। कितना ले लो बोलिए लोग। क्या ये दोनों बेस 50 के रेंज में है ना? क्या ये बेस 50 के रेंज में है कि नहीं है? है तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये कितना अधिक है, 11 अधिक है। ये दोनों गुना करेंगे, 11 चौका 44 हो जाएगा, होगा ना। तो 44 हो जाएगा। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। 65 में 1/2 से गुना करेंगे, गुना कीजिए यानी यहाँ से भाग करना है। बाकी जी 2 3 6 हो गया, 2 2 4 32 हो गया। दशमलव आ गया कि नहीं आ गया? हम क्या बोले दशमलव के बाद हर बार अगर दशमलव में आएगा तो 0.5 ही आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा इसमें। बेस 50 150 250 350 इस सब में क्या आएगा 0.5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर पॉइंट में गया तो ठीक है। तो चलिए कितना यहाँ पर 32 लिख देंगे ना, दशमलव पहले वाला संख्या पूरा लिख देंगे। इसके बाद 0.5 है तो ऐड कर देंगे, कितना 50 ऐड कर देंगे। कितना 50। क्यों 50 ऐड कर रहे हैं बोलिए लोग, 0.5 है ना इसलिए 50 ऐड किए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 32 94 हमारा आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है?
चलिए केस 2 भी हम खत्म कर दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया है तो आप अपने तरफ से कोई संख्या लेके बना सकते हैं केस 2 का, ठीक है। अब केस 3 में चलते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं? केस 3। एक संख्या 50 से कम और दूसरा संख्या 50 से अधिक हो। केस 3 में क्या कहेगा? एक संख्या 50 से कम होगा और दूसरा संख्या 50 से अधिक होगा। उसको कैसे करेंगे, ठीक है। बताइए लोग, उसको कैसे करेंगे? किया जाए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कितना कितना ले ले, बोलिए लोग। 42 और 52 ले ले। क्या ये पहला संख्या बेस से छोटा नहीं है और एक बड़ा नहीं है ना? ये कितना छोटा है? 8 छोटा है। मतलब 42 50 से 8 कम है, यानी -8 होगा। ये 2 ज़्यादा है तो +2। एक साइन प्लस में हो गया, एक साइन माइनस में हो गया ना। साइन अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बताइए लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आप लोग को बताए थे ना, सबसे पहले तिरछा क्रिया करते हैं। करिए, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 44 होगा कि नहीं होगा? इसमें 2 से भाग देंगे, यानी 1/2 से गुना करेंगे या डायरेक्ट 2 से भाग देंगे, बात वही होगा ना। क्या हो जाएगा बताइए लोग? 22 होगा, डबल 0 बैठाएंगे, होगा ना। इसके बाद क्या करेंगे? ये दोनों को गुना करेंगे। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा बताइए लोग जल्दी से। ये दोनों को गुना करने पर कितना होगा? 16 होगा। तो 16 क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाइए लोग, कितना हो जाएगा? 4, ये 9 गया, 8 हो जाएगा, ये 1 2 21 84 हमारा आंसर होगा। मालूम है ना कैसे किए? जब साइन एक प्लस और एक माइनस में आ जाए तो सबसे पहले तिरछा क्रिया करते हैं, ना कि ये दोनों गुना करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। कितना ले ले? 47 ले ले और 63 ले रहे हैं। 3 कम है और ये 13 ज़्यादा है। तिरछा क्रिया करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 में 2 से भाग लगेंगे, 30 हो जाएगा। किए ना, थोड़ा फास्ट कीजिए। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो 60 होगा। 60 में 2 से भाग लगाएंगे या फिर 1/2 से गुना करेंगे, बात बराबर है, ठीक है। करेंगे 30 हो जाएगा, डबल 0 बैठा देंगे। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 13 × 39 घटाइए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 29 61 हमारा आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए लोग, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें? क्या हम मिटा दें इसे? इसमें अभी हम दशमलव वाला नहीं बताए ना। चलिए अगला दशमलव वाला देखते हैं। अगर दशमलव में आ जाए तिरछा हल करने के बाद तो क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये दोनों संख्या ले रहे हैं 41 और 54। कितना लिया है? 41 और 54। अब क्या करेंगे? देखेंगे बेस से कितना कम है या कितना अधिक है। कितना कम है? 9 कम है कि नहीं है? जी है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, साइन अलग अलग है ना। सबसे पहले तिरछा क्रिया करेंगे। पता है लोग कितना करें? हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। घटेगा तो 45 हो जाएगा। 49 54 में से 9 गया, 45 हो जाएगा। 45 हो गया, इसमें कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? भाग देने के बाद कितना हो जाएगा? 22.5। 22.5 हो जाएगा ना। बोलिए लोग, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना।
22.5 हो गया, बताइए क्या करेंगे, बोलिए सब क्या करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कितना हुआ है, 22 हुआ है ना। सबसे पहले इसको लिखेंगे 22 और डबल जीरो बैठाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, 0.5 आ गया ना, तो इसमें 50 ऐड करेंगे। कितना करेंगे, 50 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 2250। कितना आ जाएगा, 2250। अब 2250 आंसर नहीं है, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2250। कितना, 2250। अब ये दोनों को गुना करके घटाएंगे, 9 छके 54। अब घटाने पर जितना आंसर आएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। 9 10 में से 4 गया 6 हो गया, 4 में से 5 गया 9 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 2196 हमारा आंसर हो गया। कैसे किया, आपको समझ में आया। गलती की है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक की है। क्या की है बताइए लोग। 9 चौका 36 होता है ना, 54 घटा दिए, कितना कर दिए, 54 घटा दिए, 9 चौका 36। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 हो गया, यहाँ पर 2 2 22 14 हमारा आंसर होगा। पता है लोग कैसे किए, जब यहाँ पर तिरछा हल करने के बाद 2 से भाग देंगे, अगर दशमलव में आएगा तो सबसे पहले अलग ये क्रिया करेंगे, ठीक है। 22 लिख देंगे, डबल जीरो बैठाएंगे, 0.5 है तो 50 ऐड करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2250 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो जितना कम या अधिक है उसको गुना करेंगे, उतना में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तब जाकर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए। चलिए एक और दशमलव वाला सीखते हैं। क्या करते हैं, एक और दशमलव वाला सीख लेते हैं, ठीक है। ये नहीं समझ में आए वो वाला बढ़िया समझाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, सीख जाइएगा, ठीक है। कितना ले ले बताइए लोग, 39 और 52 कितना ले लें, 39। एक संख्या अगर विषम आएगा तो जाहिर सी बात है, अगर एक संख्या विषम आएगा गुना कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, दशमलव में आएगा, निश्चित ही है, आएगा तो आएगा दशमलव में। विषम संख्या ले रहे हैं तो हमेशा दशमलव में ही आएगा। कितना कम है बताइए लोग, 11 कम है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 11 दूनी 22 गुना करके उधर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे बताइए लोग, सबसे पहले तिरछा क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, 41 हो जाएगा ना। इसमें 2 से भाग लगाएंगे, कितना से, 2 से भाग। 2 से भाग लगाने के बाद कितना देगा बताइए लोग, 22.5 आएगा, 22.5 आएगा, 20.5 आएगा ना, कितना देगा, 20.5। ये हमारा आ गया क्या, तिरछा क्रिया करने के बाद। जब 20.5 आ गया तो सबसे पहले 20 लिखेंगे, इसके बाद डबल जीरो बैठाएंगे, जब 0.5 है तो 50 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करिए 20 50 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये लिखेंगे 20 50, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना, 20 50 यहाँ लिख देंगे, इसके बाद ये दोनों गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, इधर 20 का 20 रह जाएगा, हमारा ये आंसर होगा 2028। हमारा सही आंसर कितना होगा, 2028। क्या आपको समझ में आ रहा है। इसी के साथ केस थ्योरी भी समाप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बेस 50 खत्म हो गया, ठीक है। जब बेस 50 ले रहे थे तो कितना से गुना कर रहे थे, 1/2 से, ठीक है। इसी तरह हम कुछ नोट डाउन करा दे रहे हैं, वो याद रखिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। ये नोट याद करने वाला बात है, ठीक है। याद रखिएगा लोग कि कौन सा बेस में कितना से गुना करते हैं। याद का एक बार देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब बेस 50 कितना, 150 250 350 ऐसा हो, ठीक है। क्या हो, ऐसा हो। जब बेस क्या हो, 50 150 250 350 450 550 650 ऐसा हो तो
तिरछा हल करने के बाद कितना से गुना करेंगे, आइए बताते हैं। जो 50 से गुणज है उसको ऊपर लिखेंगे, क्या 50 के गुणज बटा 100। जो परिणाम आएगा उसी से गुना करते हैं, ठीक है। जो परिणाम आएगा उसी से गुना करेंगे। मान लीजिए हम पहला ले रहे हैं 50, पहला बेस 50 ही ना है, 50 से ले लीजिए तो 50 ऊपर रहेगा और नीचे 100 रहेगा। काटने पर कितना आएगा 1/2, यानी कितना से 1/2 से गुणा करेंगे ना। 1/2 से गुना कीजिए या क्या कीजिए 2 से भाग, ये दोनों एक कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ बेस 50 के लिए बोले है ना। इसके बाद क्या होगा बोले लो, कितना आएगा 150 आएगा ना, 150। सिर्फ सीखने वाला बात है, याद करने वाला बात नहीं है, ठीक है। क्या बोले हैं बोले लो, क्या बोले हैं 50 से गुणज ऊपर रहेगा, यानी बेस ना, बेस कितना लिए हैं 150, तो 150 ऊपर रहेगा, नीचे 100 रहेगा ना। 50 दूनी 100, 50 थे 150, 2/3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 250 है, 250 है ना, 250 है तो 250 ऊपर 100 नीचे, 5 ऊपर नीचे 2 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए लोग। सब क्या करना है गुना ना। 350 ले रहे हैं, 350 ऊपर 100 नीचे रहेगा, 7/2 हो जाएगा। गुना करना है ये भी, 450, 450 ऊपर रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये भी भाग लगेगा कितना देगा 9, यहाँ पर 2, ये भी गुना करेंगे। इस जो भी ये लिखवाए हैं यहाँ गुना गुना करने के लिए, वो सब कब होगा बताइए लोग, ये सब कब होगा, ये सब कब होगा तिरछा हल करने के क्या होगा बाद होगा ना। तिरछा हल करने के बाद ही ये गुना किया जाएगा, ठीक है। जब बेस कितना होगा 50, 150, 250, 300, 350 ऐसे रहेगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण नोट्स है, सबसे महत्वपूर्ण नोट है, ठीक है। ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आया ये, क्या आपको समझ में आया बोलिए लोग। चलिए तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमारा बेस 50 खत्म हो गया। इसके बाद बेस कितना आएगा बताइए लोग, हम लोग का बेस कितना आएगा अगला बोलिए लोग, कितना आएगा बेस 150 आएगा ना। बेस 150 ये तो रेंज कितना होगा बताइए लोग, 175 यानी 125, हमारा रेंज यही होगा ना। मालूम है ना, 25 बेस से 25 से आगे जाते हैं, 25 पीछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं न कम ही, ठीक है। इसी के बीच में उसका रेंज बनता है। टाइप 1 में क्या कहेगा, दोनों संख्या बेस से क्या हो कम हो, बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। हर बेस वाला में 3 केस बनेगा, या बोलिए 3 टाइप बनेगा। पहला टाइप ले लीजिए, पहला टाइप में पहला क्वेश्चन देखिए, दोनों संख्या बेस से छोटा ले रहे हैं, 142 ले रहे हैं 146। पता है ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है 4 कम है कि नहीं है बताइए लोग। ये समझ में आ रहा है ना। जब साइन एक जैसा रहेगा, सबसे पहले ये नीचे वाला को हल करेंगे, हल करने के बाद 2 डिजिट लास्ट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 32, तो 32 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद तिरछा क्रिया करेंगे, कीजिए क्रिया कीजिए, कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलिए लोग, 138 होगा कि नहीं। 138 होगा तो इसमें कितना से गुना करेंगे बताइए लोग, याद रखना है ना। जब 150 है तो 150 ऊपर और 100 नीचे, 50 दूना 100, 50 थे 150, कितना से गुना करना है ये याद रखिएगा लोग, 3/2 से
3/2 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 से गुना कर दे रहे हैं। 2 से काटिए, 2 6 12, 2 9 18, 69 में 3 से गुना कीजिए, 9 3 27 के साथ हाथ लगा 2, 6 2 6 3 18, 18 2 20, 20 7 32। कितना होगा हमारा आंसर? कितना होगा हमारा आंसर? बोलिए लोग। ठीक है, 20 7 32 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन कौन सी संख्या ले लें? बोलिए लोग। क्या ये दोनों संख्या ले ले? जी कितना कम है? 12 कम है। ये कितना कम है? 2 कम है कि नहीं? है बेस कितना है? 150 है ना, तो 150 देखेंगे कितना कम है। सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, 12 दूनी 24, 24 लिख दिए। इधर तिरछा हल करेंगे, हल कीजिए, कितना हो जाएगा? 136 होगा। 3/2 से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 68 रहेगा ना। 68 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24 के 4 लगा 2, 6 3 18, 18 2 20। हमारा ये आंसर हो जाएगा 20 42 4। कितना हो जाएगा? 20 42 4 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए टाइप टू की ओर चलते हैं। टाइप 2 की ओर ना। टाइप टू में क्या करेगा? दोनों संख्या बेस से क्या हो? अधिक हो ना। दोनों संख्या क्या हो? बेस से अधिक हो। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 152 उन्हें 100 कितना? 62। ठीक है, 152 है, 150 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, +2 लिखेंगे, कितना ये अधिक है? 12 अधिक है ना। ठीक है, 12 अधिक है तो +12 लिखेंगे ना। अब ये दोनों साइन एक जैसा है, तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तिरछा हल करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए लोग? 164 हो जाएगा। 164 में कितना से गुना करेंगे? 3/2 से करेंगे ना जी, करेंगे। चलिए कीजिए, काटिए, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 8 3 24। हमारा आंसर हो जाएगा 24 6 24। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा? 24 6 24। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले ले रहे हैं, कितना ले रहे बोलिए लोग? 151 और 164। ठीक है, 151 164 ले रहे हैं। दोनों संख्या बेस से ज्यादा है कि कम है बताइए लोग? ज्यादा है ना। कितना कितना ज्यादा बताइए लोग? ये 1 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है ना। जब साइन एक जैसा है तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे ना, जो अंतर है बेस से उसको गुना करेंगे, 14 एकम 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। इसके बाद तिरछा हल करेंगे ना, तिरछा हल कीजिए, कितना हो जाएगा? 165। कितना हो जाएगा? 165 होगा ना। 165 में कितना से गुना करेंगे? 3/2 से। 2 से भाग लगेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, 82.5 आ जाएगा। इससे गुना, अब गुना करेंगे 3 से ना, 5 3 15 का 5 हाथ लगा 1,
3 दूना 6 1 7 8 3 24। कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए लोग, बोलिए कितना हो जाएगा। दशमलव को पहले वाला संख्या यहाँ पर लिखते हैं ना, कितना 247 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। इसके बाद जब 0.5 है तो इसमें 50 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। ये दोनों गुना किए तो लास्ट में 2 डिजिट में लिख दिए, 14 लिख दिए। जब ये सारा हल करने के बाद अगर पॉइंट में आ जाएगा, जब साइन एक जैसा रहेगा तब का हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब प्लस दशमलव में आ जाएगा तो दशमलव को पहले पूरा जितना संख्या रहेगा उसको इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर दशमलव के बाद हमेशा कितना आएगा, 0.5 ही आता है। बेस 50 150 250 350 इस सब में कितना आएगा पॉइंट। हर बार अगर पॉइंट में गया तो 0.5 ही आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आता है। तो 50 ऐड करेंगे ना, 50 ऐड कर देंगे। लिखिए, जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलिए क्या आपको समझ में आ रहा है। इसी के साथ टाइप 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, टाइप 3 में। कहाँ, टाइप 3। टाइप 3 में क्या बोलता है, एक संख्या बेस से छोटा होगा और एक संख्या बेस से बड़ा होगा ना। टाइप 3 में क्या बोलता है, एक संख्या बेस से छोटा होगा और एक संख्या बेस से बड़ा होगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कितना ले लिया, 147 और 153। ठीक है, ये कितना कम है, तो 3 कम है कि नहीं। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, जब साइन अलग अलग आ जाएगा, यानी एक बेस से छोटा एक बेस से बड़ा आ जाएगा, तो ये दोनों गुना करके पहले नहीं लिखते हैं, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ऐसे केस में सबसे पहले क्या करते हैं, तिरछा हल करते हैं ना। क्या करते हैं, तिरछा हल करते हैं। तिरछा हल कीजिए, 150 हो जाएगा, 150 होगा तो 3/2 से गुना करेंगे, 75 हो जाएगा। 75 तिहाई, 75 तिहाई कितना होता है, 225। यहाँ 225 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 225 लिखेंगे ना। इसके बाद क्या करेंगे, डबल जीरो बैठाएंगे यहाँ पर। आपको मालूम है ना, डबल जीरो बैठाया जाता है। इसके बाद ये दोनों गुना करेंगे, 3 तरीके 9, 9 घटा देंगे। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 22 49 1 हो जाएगा ना। क्या आपको ये समझ में आया कैसे किए। हर बार हम बोलते हैं जब एक संख्या बेस से छोटा हो जाएगा, एक संख्या बेस से बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे बेस से कितना कम है या कितना ज्यादा है। जब दोनों साइन एक जैसा रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों गुना करके लास्ट में लिखते हैं। लेकिन जब साइन अलग अलग आ जाए, एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए, तो ऐसे ना करके दोनों संख्या गुना ना करके सबसे पहले तिरछा क्रिया करेंगे, तिरछा। ठीक है, क्रिया करेंगे। इसके बाद जितना आएगा उसमें बेस कितना गुना है 100 से, उससे गुना कर देंगे। ठीक है, जो पीछे नोट में हम लिखवा दिए हैं उससे गुना करेंगे, जो आएगा उतना लिखेंगे। उसके बाद डबल जीरो बैठा देंगे। उसके बाद ये दोनों संख्या को अब गुना करेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ले, बोलिए लोग। क्या हम ये दोनों संख्या ले लें, 139 और 157। बोलिए लोग, 139 बेस से कितना छोटा है, बोलिए कितना छोटा है, 11 छोटा है। ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले क्या कैसे हल करेंगे, ये दोनों को हल करेंगे, नहीं तिरछा हल करेंगे ना। तिरछा हल कीजिए, कितना हो जाएगा, ये दोनों कर ले रहे हैं, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 146 हो जाएगा। इसमें 3/2 से गुना करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस 150 है ना, और 100 से कितना गुना है, 3/2 गुना है। 2 से काटेंगे, 2 से 14 2 6 73 हो गया। 73 तिहाई गुना करेंगे, गुना कीजिए, 3 तरीके 9 7 तरीके 21, 219 हो जाएगा।
डबल जीरो बैठाएंगे, ये दोनों गुना करेंगे 11×7 = 77 घटा देंगे। कैसे कि ये दोनों गुना करके यहाँ से घटा दिए ना, ये दोनों जीरो जीरो है। 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 हो जाएगा, ये हो गया 9, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे ना। इसके बाद यहाँ पर क्या 1 है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 21 8 23 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 21 8 23। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, बेस 150 भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा बेस आएगा बताइए। इसके बाद हम लोग का कौन सा बेस आएगा, चलिए इसी में एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बेस 250 कल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में हम एक लास्ट क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। 143 और 158। ठीक है, देखिए कितना कम है, बेस 150 है ना, 150 से कितना कम है, बेस कितना है ऊपर हेडिंग में लिखा रहेगा उससे मतलब नहीं है, संख्या को देख के पता लगाएंगे ना बेस किसके रेंज में है। ये संख्या दोनों है किस बेस के रेंज में है, 143 है 158 है, 150 के रेंज में नहीं दिख रहा है, 150 के आसपास का है। रेंज मतलब कौन सी संख्या के आसपास का है, जो बेस कितना का गुणज में आता है, 50 के ना, 50 100 150 250 300 350 वैसे आता है ना। तो देखेंगे किसका रेंज में आ रहा है, 150 के रेंज में आ रहा है। तो 150 से देखेंगे ये कितना कम है, तो 7 कम है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, जब यहाँ पर साइन एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तिरछा क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या करते हैं बोलिए, क्या करते हैं, तिरछा क्रिया करते हैं। क्रिया कीजिए, क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 151 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे, या फिर इसको 3/2 ना करके हम 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना, आसान होगा गुना करने में। 15 कम 15 के 5 लगा 1, 15 15 225, 1 26 226 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव 226.5 हो जाएगा। कैसे किए मालूम है, इसको सबसे पहले पॉइंट में बदल दिए, इसके बाद 15 से गुना कर दिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। इसके बाद क्या करते हैं, बोले इसके बाद क्या करते हैं, दशमलव से पहले वाला पूरा संख्या ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डबल जीरो बैठाएंगे, इसके बाद 0.5 है तो 50 क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 22 6 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 6 50। अब ये दोनों गुना करेंगे ना, करेंगे कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 में से 5 गया मतलब 14 हो जाएगा। हासिल लगाया तो 14 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा। कितना हो गया 5, यहाँ पर 22 22 5 94। हमारा आंसर क्या होगा, 22 5 94। हम आपको बता दें कि आपको हमेशा याद रखना है कि बेस 50 150 250 350 450 550, इसमें क्या चीज़ से तिरछा क्रिया करने के बाद क्या संख्या से गुणा करते हैं। देखिए कितना है, 1/2 हो जाएगा ना। कैसे कर रहे हैं, बेस जो बेस है ना उसको ऊपर रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे। मेन बेस 100 है ना, 100 रखेंगे, नीचे देखेंगे कितना गुना हो रहा है उससे गुना करेंगे। 50 ऊपर रखेंगे, बताइए 50 ऊपर रख दे रहे हैं और नीचे 100, 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, 150 ऊपर जाएगा और नीचे 100 आएगा, 3/2 होगा। इसके बाद इसमें क्या रखेंगे, 250 ऊपर 100 नीचे, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद 350 ऊपर रहेगा 100 नीचे रहेगा, कटने पर कितना जाएगा 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9/2 हो जाएगा। इसी प्रकार कितना जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये दोनों आप
ये नोट पूरा आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, जो बेस है उसको ऊपर रखेंगे, 100 से तुलना कर देंगे, जो आएगा उसी से तिरछा हल करने के बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, 150 तक पढ़ लिए ना, कल हम पढ़ेंगे 250, 350, 450, इसी तरह लगातार पढ़ते जाएंगे जहाँ तक हो सके, ठीक है कल। थैंक यू। चलिए आज ये क्लास समाप्त हुआ।